हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वैसे सब जानते ही हैं कि कोई भी हम प्रोडक्ट या कुछ भी मंगा रहे होते हैं किसी भी ऐप से, तो हमें सबसे पहले उसकी वीडियो बना के रख लेनी चाहिए, जिससे हमें आसानी हो कि उसमें कोई कमी निकल आए तो हम उसको रिटर्न में डाल सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल आते हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हमेशा पहले उसकी वीडियो बना के रख लेती हूँ और उसके बाद ही उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक कुर्ता मंगाया था यहाँ पर, तो वही मैं देख रही थी, तो वो ठीक निकला था और हमेशा वैसे ठीक ही निकलता है। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए यह काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैंने वॉइस को कट किया है इसलिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था घर में, जैसे काम चल रहा है इसलिए। और मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि मैंने अपनी एक डाढ़ निकलवाई है, जो कि उसमें बहुत दर्द था और काफ़ी परेशान थी मैं उसको लेकर के। तो मैंने सोचा मैं इसको निकलवा देती हूँ। और बहुत ही प्रॉब्लम कर रही थी, काफ़ी दर्द होता था। इतनी केयर करने के बावजूद भी मेरी एक डाढ़ मतलब ख़राब हो चुकी थी, तो वह मैंने निकलवा दी है। और वही मैं बता रही थी कि काफ़ी परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा था, तो मैंने निकलवा दी। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही थी। एक तो तबीयत भी ख़राब थी, ऊपर से ये डाढ़ भी निकलवा दी, ऊपर से त्यौहार भी थे, तो बहुत सारी एक साथ ही परेशानी आ गई, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों का मन था कि मम्मी त्यौहार पर तो बच्चे खेल कूद में रह जाते हैं, तो इतना नहीं खाया। और बस छोटा वाला बेटा जिद करने लगा कि मम्मी मुझे आज आलू के ही पकोड़े खाने हैं। और आपने मेरी वीडियो में देखा है, ज़्यादातर पकोड़े वगैरह बनाती रहती हूँ। तो मैं यही बता रही थी कि मैं आलू के पकौड़े बना के बच्चों को दे देती हूँ, और मैंने बेसन में मसाले लगा के रख दिए थे। तो फ्रेंड्स, अब ना इतना बिजी हो गया था त्यौहार के बाद में, जैसे ही दीपावली निकली। और वैसे भी उससे पहले हम गांव गए थे ससुराल, तो कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे। तो जैसे दीपावली है, धनतेरस है, या फिर भाई दूज है, सब पर न्यू न्यू कपड़े पहनते ही हैं, बच्चे हों क्या बड़े। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने इन कपड़ों को आज वॉश किया है, यानी कि धुलाई की है। तो मशीन भी लगी हुई है, एक बार के कपड़े मैं छत पर डाल के आ चुकी हूँ। और आज मैं पहली बार छत पर कपड़ा स्टैंड ऊपर ले गई थी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे। और जब बहुत सारे कपड़े हों तो वो धूप में सूख जाए तो अच्छा है, वरना मैं नीचे ही सुखा रही थी, क्योंकि जगह ही नहीं बन रही थी। छत भी सारी चारों तरफ सामान से भरी हुई थी, तो इसलिए। और यहाँ पर जो ये कपड़े मैं झाड़ रही हूँ ना, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धुले हैं, और मशीन लगी हुई है। और एक बार मशीन के कपड़े मैं ऊपर डाल के आई हूँ। तो कपड़ों का ना जितना सारा काम होगा, और इनको इस काम को भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप देख सकते हैं, पूरा एक टब मेरा कपड़ों से भर गया है। तो त्यौहार के बाद यह काम पहले सफाई करो, उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह फिर से दोबारा से डबल काम हो जाता है। तो सभी के साथ में होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही थी, एक बार के कपड़े में डाल के आ गई थी, तो मैं उनको ही उतार रही हूँ अभी। और अभी एक टब के जो कपड़े रखे हैं उनको भी मैं अभी यहाँ पर ही कपड़े स्टैंड में सुखा दूँगी, क्योंकि अभी कोई तार रस्सी वगैरह नहीं बांधी है छत पर, और छत अभी बनी नहीं है। छत का पूरा सामान छत पर पड़ा हुआ है, बस मुझे धूप लगानी थी कपड़ों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़ा स्टैंड में इनको यहीं पर सुखा दिया। और एक पाइप में मैंने 2-2 3-3 कपड़े सुखाए, क्योंकि धूप है तो सूख ही जाएंगे, और नीचे तो नहीं सूखते इतने कपड़े। तो आप देख सकते हैं, कपड़ों का तो बहुत ही सारा काम हो गया। मैं लगी रही थी पूरे दिन। जैसे ही वो कपड़े में उतार के लाई थी, तो साथ के साथ मैं तय भी लगा रही थी, क्योंकि ना फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। जैसे ही सूखते जा रहे थे, वैसे ही मैं इनको मतलब कि इनकी तय भी लगा के रख रही थी। बच्चों के कपड़ों को बच्चों की कबर्ड में है, और ऐसे ही सबके कपड़े अलग अलग, फिर ना परेशानी नहीं होती है। और कुछ कपड़ों पर मैंने प्रेस कराई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ कपड़ों में थे मेरे हस्बैंड जी के कपड़े, जो कि आप देख रहे हैं, बच्चों के थे। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड जी की शर्ट वगैरह, और बच्चों की स्कूल की ड्रेस, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। तो घर पर तो पॉसिबल नहीं था, कई दिन की छुट्टी पड़ गई थी बच्चों की, तो इसलिए मैंने बाहर से ही करा के मंगा। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं बाहर से ही कराती हूँ, और घर पर मैं नहीं कर पाती हूँ। 1 या 2 जोड़ी पर तो कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। फिर मेरी कमर में पेन होने लगता है ज़्यादा देर करने से, मतलब कि कपड़ों पर प्रेस करना ही करी जाती है मेरे से। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी, और बच्चों का मन था कि मैगी खाने का, और दिन में मैंने बनाए थे छोले तो छोले बचे हुए थे। और बस फिर तो कहा था कि बस काम चल जाए। जब इतना सारा काम होता है घर में, तो बस ऐसे लगता है कि जो भी बन जाए बस बन जाए। तो मैगी बना ली थी, और छोले के साथ मैंने पराठे बनाए थे। तो यही था दोपहर में लंच सबका, छोले पराठे और यहाँ पर बच्चों के लिए मैगी। तो फ्रेंड्स, शुक्र है कि
शुक्र है कि वो भाई आ गए हैं, जो कि इस घर में काम चल रहा था तो वो काम उनकी वजह से रुका हुआ है। तो जो खिड़की जंगलों पर ये लकड़ी का काम होगा वो उन्होंने कट कर दी है और कट करके रख दिया है। तो ये बहुत सारा काम था जो कि हमें बहुत बड़ा लग रहा था, तो उन्होंने फटाफट फटा के किया भी है और कुछ खिड़कियों पर यह लगा भी दी है। तो इतना ही काफ़ी है कि वो आगे ये काम में लग गए हैं, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं कब लगेंगे और ये कब काम ख़त्म करेंगे। तो वो आ गए हैं और अपना काम में जुट गए हैं। तो अब लग रहा है कि थोड़ा जल्दी ही वो कर देंगे, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी समय लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारा काम हो गया आज तो कपड़ों का धुलाई की। कुछ न्यू थे, कुछ रोज़ के जो होते हैं वो थे और सबको धुला है, उन पर तय लगा कर रखी है और कुछ को प्रेस करके रखूँगी। और शुक्र है कि वो भाई आ गए जो लकड़ी का काम कर रहे थे, अब काम करने लग गए हैं और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ना अपने ये दाढ़ निकलवाई थी, तो उसकी वजह से ना ये पूरा फेस मेरा इस पर स्वेलिंग आ रही है। तो अभी कोई आ गए थे तो मैं गेट खोलने गई थी, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि मैंने अपनी ये दाढ़ निकलवाई, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रॉब्लम हो रही है, खाना भी नहीं खाया जाता, हल्का हल्का खाना मैं खा पा रही हूँ। तो इस वीडियो को बस मैं यहीं पर समाप्त करूँगी और बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लॉग में कुछ खास है नहीं मेरे में, आगे का ब्लॉग अच्छा चलाने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। आई होप आपको ये थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट।